पीलीभीत में दावत इस्लामी से जुड़े स्कूल पर छापा, पुलिस और एलआईयू टीम की संयुक्त कार्रवाई, गुल्लक के तार की तफ्तीश। सीएम योगी का अफसरों को निर्देश, राजस्व संग्रह के लिए करे सीधे संवाद, हर 15 दिन पर अधिकारियों से सीएम होंगे रूबरू। प्रधानमंत्री मोदी का कल वाराणसी दौरा, काशीवासियों को देंगे 1800 करोड़ की सौगात। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में नई शिक्षा नीति पर देश भर के शिक्षाविदों को करेंगे संबोधित। हनुमंत धाम मंदिर में सीएम योगी, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम योगी ने लिया हिस्सा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा है कि भारत के धर्म स्थल एकाग्रता के प्रतीक है, धर्म के रास्ते पर राजनीति बाधक नहीं। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा है, कोरोना सदी की सबसे बड़ी महामारी, पहले महामारी से ज्यादा भूखमरी से मौत होती थी, कोरोना संकट में भूख से कोई मौत नहीं हुई है। भारत के कोरोना प्रबंधन की तारीफ। लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती, सीएम योगी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया। यूपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार के 100 दिन का लेखा जोखा किया पेश। कांवड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है अपील, उत्तराखंड में एक पौधा लगा कर जाएं, 14 जुलाई से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। ज्ञानवापी विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई टली है, कोर्ट ने दिए अगले हफ्ते तक का वक्त। लखनऊ के ईडी दफ्तर में अब्दुल्ला आजम से पूछताछ, आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा से भी सवाल जवाब करेगी ईडी। झांसी के पुंज थाना क्षेत्र में साई ट्रेडर्स पर जीएसटी टीम ने की है छापेमारी, करोड़ों की टैक्स चोरी पकड़ी। सुपरटेक ट्विन टावर ब्लास्ट का डिजाइन तैयार, पुलिस कमिश्नरेट से मांगी गई है विस्फोट लगाने की एनओसी। 21 अगस्त को विस्फोट कर गिराए जाएंगे दोनों ट्विन टावर। पुलिस पूछताछ में बिल्डर हाजी वसी ने खोला है कानपुर हिंसा का राज। सूत्रों के हवाले से खबर, चंद्रेश्वर हाथा खाली कराने के लिए रची गई थी हिंसा की साजिश। जफर हाशमी से 1 करोड़ रुपए में तय हुई थी डील। कानपुर में पूर्व एसपी एमएलसी रामेश्वर यादव और उनके भाई जोगिंदर सिंह की जमीन और फार्म हाउस को प्रशासन ने किया कुर्क, दोनों के खिलाफ एटा में दर्ज है 12 से ज्यादा मुकदमे। और भूमाफिया राकेश यादव के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 44,50,000 की संपत्ति को किया गया जब्त। मेरठ में अवैध निर्माण पर एक बार फिर चला प्रशासन का बुलडोजर, बागपत रोड पर ग्रीन बेल्ट में बनी दुकानों और होटल को किया गया ध्वस्त। शाहजहांपुर में डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर कर किया विरोध, फिल्म निर्माता का पुतला दहन कर की है नारेबाजी। ललितपुर में मनरेगा योजना भ्रष्टाचार के लग रहे हैं आरोप, मडावरा की 19 ग्राम पंचायतों में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर मनरेगा के कामों की कराई जा रही है जांच। यूपी में बीएड प्रवेश परीक्षा संपन्न, 2 पालियों में हुए एग्जाम, 6,60,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने लिया हिस्सा। बरेली में 2 पालियों में हुई है बीएड की परीक्षा, हजारों छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। आगरा में कड़ी सुरक्षा के बीच 2 पालियों में आयोजित हुए हैं बीएड की प्रवेश परीक्षा, 41 केंद्रों पर 18,016 कैंडिडेट्स ने दी परीक्षा। डिजिटल की ओर बढ़ रहा है आगरा नगर निगम, सभी विभाग हो चुके हैं डिजिटल, अब घर बैठे ही लोग जमा कर सकेंगे टैक्स। बागेश्वर में जगह जगह भूस्खलन के चलते सड़कों पर गिरा है मलबा, कई जगह यातायात प्रभावित, 2 सड़कें बंद। उत्तरकाशी में भारी बारिश से मोरी और बड़कोट में बरसात का तांडव, बाजार सहित कई इलाकों में घुसा पानी। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे भूस्खलन की वजह से बंद है, कई जगहों पर बनी भूस्खलन की स्थिति, यात्रियों को भी आ रही है दिक्कत। किन्नौर के ठगी नाले में आई है बाढ़, जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं, जिले में कई जगह रुक रुक कर हो रही है बारिश। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से जल जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त, मयाली घनसाली मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड, पुल भी हुआ क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फटा है बादल, मणिकर्णिका इलाके में भारी नुकसान, कई घर और कैंपिंग साइट्स तबाह। कानपुर में घर में खाना बनाते समय उठी है चिंगारी से लगी आग, 3 घर जलकर राख, ककवन थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। इटावा बेकाबू लोडर ने बाइक को मारी टक्कर, 50 फुट गहरी खाई में गिरने से महिला की मौत, परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी महिला।
सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार कार पलटने से हादसा, 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। लखनऊ ग्रामीण में गोमती नदी में डूबे हैं 3 में से 2 युवकों के शव मिले हैं, तीसरे की तलाश में जुटे हैं गोताखोर। बीकेटी थाना क्षेत्र के कुंडवा पुल का मामला। उन्नाव में घर के सामने रखे सामान को लेकर नशे में धुत भतीजे ने चाचा की पीट कर की हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। रायबरेली में जमीन विवाद के चलते बुजुर्ग दंपत्ति को झोपड़ी में जिंदा जलाने की कोशिश, दंपत्ति की हालत गंभीर, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पीलीभीत में नहर में मिला बच्चे का शव, 3 जुलाई को सुनपहर गांव के पास भैंस नहाने के दौरान गायब हुआ था युवक, गहरे पानी में डूबकर बच्चे की मौत की आशंका। अलीगढ़ में खाना न देने पर शराबी पति ने पत्नी को मारी गोली, गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती, पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी। आगरा में पति पत्नी और बेटी के फंदे पर लटके मिले हैं शव, सामूहिक खुदकुशी की आशंका। मेरठ मेडिकल कॉलेज में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने की है सुसाइड, गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर दी जान। फतेहपुर में बीमारी से तंग आकर किसान ने की आत्महत्या, गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला शव, जाफरगंज थाना क्षेत्र की घटना। बांदा में मामूली विवाद के बाद नाराज पति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या की कोशिश, परिजनों ने बचाया। सिद्धार्थनगर में महिला से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते दारोगा का वीडियो वायरल, जगिया कोतवाली में तैनात दारोगा भीम सिंह का बताया जा रहा है वीडियो। शामली में जेब काटते लाइव करतूत, कैमरे में कैद, एक व्यक्ति की जेब से 17,000 रुपए लेकर हुए रफू चक्कर। हाथरस में ऑटो में बैठे शख्स की जेब से 50,000 रुपए चोरी, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। आगरा में एक व्यक्ति पर फर्जी रेप केस दर्ज करवाकर 5 लाख रुपए की वसूली का मामला आया सामने, आरोपी महिला समेत 3 वकील भी गिरफ्तार। फतेहपुर में 4 साल की मासूम बच्ची से रेप, पड़ोस का रहने वाला युवक ने जामुन खिलाने के बहाने ले जाकर घटना को अंजाम दिया। और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, करीब 5 लाख के चोरी किए गए गहने, 2 लैपटॉप, कैश और पिस्टल बरामद, 24 घंटे पहले एक घर में की थी चोरी। मेरठ में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, 3 बदमाश गोली लगने से घायल, विद्युत विभाग और रेलवे का तार चोरी कर रहे थे आरोपी, 13 आरोपी गिरफ्तार। उन्नाव में असलहों के बल पर करोड़ों रुपए की जमीन पर बदमाशों का कब्जा, पीड़ित ने गोदामों में रखे लाखों रुपए चोरी का भी लगाया आरोप, पुलिस ने 4 नामजद और कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। फतेहपुर के मदरसे में जबरन सामूहिक धर्मांतरण मामले में आरोपियों को पकड़ने में पुलिस नाकाम, कंपनी संचालक पर 1 लाख अपने गुरुओं के साथ नेपाल फरार। हैकर्स ने श्रावस्ती जिला अस्पताल को साइट को किया है हैक, सीएमएस के डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग कर बनाए बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मऊ में शराब के नशे में झूमते दिखे सिपाही का वीडियो वायरल, कैदियों को मऊ कोर्ट में ड्यूटी पे तैनात है सिपाही, आरोपियों को बंदी गृहों तक ले जाने का करता है काम। प्रयागराज में शराब पीते लोगों का वीडियो वायरल, लोगों ने जताई है नाराजगी, प्रशासन ने कार्रवाई की मांग की। इटावा में डीएम की फोटो लगाकर लोगों से पैसों की डिमांड कर रहे हैं ठग, डीएम ने सभी से ऐसे धोखेबाजों से बचने की सलाह दी है। इटावा में जिला और पुलिस प्रशासन के धर्मगुरुओं के साथ बैठक की है, बकरीद पर शांति बनाए रखने को लेकर बनी सहमति। अमेठी के डीएम ऑफिस में पुरोहितों ने मंत्रोच्चार और शंखनाद कर किया है विरोध प्रदर्शन, दबंगों पर मंदिर में पूजा करने से रोकने का लगाया आरोप, एडीएम को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। झांसी के मुथुपुरा गांव में किसान पंचायत की गई आयोजित, किसानों ने पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग पर लगाया गंभीर आरोप, जिला प्रशासन से लगाई है मदद की गुहार। ललितपुर में आमरण अनशन पर बैठा है गरीब परिवार, चकबंदी प्रक्रिया से असंतुष्ट के बाद जताई नाराजगी। प्रतापगढ़ में बीएससी एक टीचर को किया गया है बर्खास्त, 9 फर्जी शिक्षिका पर एफआईआर दर्ज कराने के भी आदेश दिए गए हैं, फर्जी टीईटी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल करने का आरोप। संभल में दारोगा की मौत, किराए के कमरे में पड़ा मिला है शव, प्रशासन ने सलामी देकर दारोगा को दी है आखिरी सलामी। मथुरा में 10 जुलाई से 14 जुलाई तक चलेगा गुरु पूर्णिमा मेला, आईजी रेंज आगरा ने लिया है व्यवस्थाओं का जायजा, मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद।
हाथरस में अजीबोगरीब मामला आया सामने। 7 दिन बाद बेटे के जिंदा होने की आस में परिजनों ने खुदवाई है कब्र। बार बार बेटे के जिंदा होने का आ रहा था सपना। कानपुर के बर्रा 7 MIG इलाके में एक समाजसेवी ने अनोखे अंदाज में किया विरोध प्रदर्शन। विभागों में शिकायत पर सुनवाई न होने पर खुद की है नाले की साफ सफाई। गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज मरीजों के लिए साबित हो रहा है वरदान। लखनऊ के PGI और दिल्ली के तर्ज पर हार्ट के गंभीर मरीजों का हो सकेगा इलाज। आगरा में डायरिया निमोनिया से पीड़ित बच्चों की भरमार। लगातार 200 के करीब बच्चे हो रहे हैं एडमिट। सीतापुर में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। अस्पताल गेट पर एम्बुलेंस भी खराब। तीमारदार धक्का लगाकर एम्बुलेंस को ले गए अस्पताल। आगरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बड़ी तादाद में अवैध शराब को नष्ट किया गया। संभल में प्रधानों का धरना। असमोली ब्लॉक में घूसखोरी को लेकर धरने पर बैठे बीडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घरेलू LPG के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। शूटिंग के दौरान अनुपम खेर को लगी है चोट। कोर्ट रूम का सीन करते हुए एक्टर घायल। लखनऊ में अपनी अपकमिंग फिल्म कागज 2 की शूटिंग कर रहे हैं एक्टर। रक्षाबंधन के दूसरे गाने कंगना रूबी ने मचाया है धमाल। रिलीज होते ही इंटरनेट पर छाया वीडियो। दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है गाना।